आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल की। इसमें हमको पढ़ना है कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और उसको कैसे हम मतलब डिग्रेड करते हैं एक वेस्ट को। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है? सबसे पहले कि कोई भी वेस्ट जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज में क्या है जनरेट होता है, उस वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। जो कि हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, लेबोरेटरीज में, वेटरनरी फैसिलिटीज में, ब्लड बैंक्स में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको डिग्रेड करना, दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? इन्फेक्शियस भी हो सकता है, हजार्डस भी हो सकता है और नॉन हजार्डस भी हो सकता है। वो सोर्स पे डिपेंड करता है कि वो जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कैसा है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बीएमडब्ल्यू essential to prevent the infections, protect the healthcare workers and avoid the environmental pollution। हम अगर बीएमडब्ल्यू का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो वो क्या है, इन्फेक्शन से स्प्रेड होने से हमको बचाएगा और हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या है, प्रोटेक्ट करेगा और इन्वायरमेंटल को पोल्यूशन करने से बचाएगा। With increasing the healthcare activities, BMW generated has also increased, making safe disposal a major public health concern। जब हेल्थ केयर एक्टिविटीज क्या है बढ़ जाती है तो BMW जनरेशन क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमको क्या है उसको डिस्पोज करना सेफली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द स्प्रेड होने से बचाने के लिए इन्फेक्शन को, और किसी भी पेशेंट को क्या है HAI वगैरह ना हो जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। तो मोस्टली बीएमडब्ल्यू की वजह से क्या है फैलता है अगर उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज ना करें। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन के। पहले हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन क्या है। एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, immunization of the human or the animals, research activities pertaining to these areas which may be infectious, toxic and hazardous। बीएमडब्ल्यू क्या है? बायोमेडिकल वेस्ट क्या है? ऐसा वेस्ट जो कि क्या है डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान किसी भी ह्यूमन और एनिमल्स के वेस्ट जनरेट होता है। और रिसर्च एक्टिविटीज में भी क्या है, कोई भी वेस्ट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड मेडिकल वेस्ट। ठीक है, वो क्या है हजार्डस भी हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है और इन्फेक्शियस भी हो सकता है। इस बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? शार्प्स इंक्लूड होते हैं जो कि निडल होती है। शार्प्स पंचर्ड प्रूफ कंटेनर में क्या है उसको डिस्पोज करना होता है। हम आपको बताएंगे कि कौन सा वेस्ट किस कंटेनर में डिस्पोज करना है। देन बॉडी फ्लूइड हो सकता है, लेबोरेटरी सैंपल्स हो सकते हैं, टिश्यूज, केमिकल्स एंड कंटेमिनेटेड मटेरियल। रिक्वायर्ड स्पेशल हैंडलिंग एंड सेग्रीगेशन डिस्पोजेबल टू प्रिवेंट द हेल्थ हजार्डस। हेल्थ हजार्डस को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उस वेस्ट की प्रॉपर हैंडलिंग करके, उसको सेग्रीगेट करके, अलग करके और डिस्पोज करके। नेक्स्ट करेंगे कौन कौन से बायोमेडिकल टाइप के वेस्ट होते हैं। एक होता है इन्फेक्शियस वेस्ट। इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर क्या है? सॉइलेड ड्रेसिंग्स, मतलब ऐसी ड्रेसिंग्स जो कि कंटेमिनेटेड है ब्लड के या फिर किसी भी फ्लूइड के। स्वेब्स हो गया, बैंडेजेस, ग्लव्स, उसको हमको क्या येलो बिन के अंदर रखना है, येलो बीएमडब्ल्यू वाले बॉक्स पर रखना है। डिस्पोजेबल मेथड क्या है? इंसिनरेशन, मतलब क्या है उसको जला करके मिट्टी में गाड़ देना है, बर्निंग या फिर डीप ब्यूरल। नेक्स्ट क्या है? पैथोलॉजिकल वेस्ट, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, उन सबको क्या है येलो बिन में डिस्पोज करना है। इंसिनरेशन एंड डी ब्यूरल इसका क्या है मेथड है। शार्प वेस्ट हो सकते हैं, निडल्स, स्काल्पल्स, ब्रोकन ग्लासेस, इसको क्या है वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर में डालना है। लेकिन जो ब्रोकन ग्लासेस वगैरह है उसको हम ब्लू पंचर प्रूफ में डालेंगे। इसको हम क्या है ऑटोक्लेव कर सकते हैं और एनकैप्सुलेशन एंड श्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? सॉइलेड प्लास्टिक, कंटेमिनेटेड प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स हमेशा रेड बैग में डालनी है। ठीक है, आईवी ट्यूब्स हो गए, कैथेटर्स, डिस्पोजेबल स्ट्रिंजेस जो कि विदाउट निडल है। निडल वाला क्या है वाइट पंचर प्रूफ में डालना है, और विदाउट निडल वाली स्ट्रिंजेस दैट इज इन द रेड बैग। ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग एंड माइक्रोवेविंग करके इसको क्या है ट्रीट करना है। देन क्या है? ग्लास वेस्ट, ब्रोकन वाइल्स एंड एम्पूल्स ब्लू बैग में, ब्लू में डालना है डिपेंडिंग ऑन द लोकल रूल्स। किसी में क्या है रेड में डाल देते हैं, किसी में ब्लू में। लेकिन अब हमेशा याद रखना, रेड बिन में हमेशा रेड बिन में हमेशा क्या है वो वेस्ट डाला जाता है जो कि क्या है रिसाइकलेबल हो जाए। ठीक है, उसको हम रिसाइकिल कर सकें। नेक्स्ट केमिकल वेस्ट, जो कि क्या है डिसइंफेक्टेंट सॉल्वेंट्स ब्लू में डालेंगे। फार्मास्यूटिकल वेस्ट हो गया, जैसे मेडिसिन के एक्सपायरी डेट, ये सब येलो में जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि किस तरीके की क्या है वेस्ट होते हैं। अब हम देखते हैं किस वेस्ट को किस में डालते हैं। हमारे पास ये बिन है, येलो, रेड, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक। येलो में हमारा क्या जाएगा? इन्फेक्शियस वेस्ट जाएगा, पैथोलॉजिकल वेस्ट जाएगा और एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा। रेड के अंदर
कंटेमिनेटेड प्लास्टिक जो कि क्या है रिसाइक्लेबल होती है। व्हाइट के अंदर शार्प जाएंगे, मतलब कोई भी नुकीली चीज, निडल्स वगैरह। ब्लू के अंदर ग्लासेस जाएंगे, केमिकल्स जाएंगे। ब्लैक के अंदर नॉन हजार्डस, मतलब जो भी नॉर्मली जो हॉस्पिटल में रह के जो हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने कुछ भी रैपर वगैरह में कुछ खाया तो उस रैपर को क्या है ब्लैक ब्लैक बिन में डालेंगे, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होती है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब वेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले क्या है, पहले वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, कलेक्शन के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे अच्छे से, फिर देन शॉर्टिंग करेंगे, शॉर्टिंग मतलब उसको सेपरेशन करेंगे, देन ट्रीट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, देन वेस्ट को क्या है जिस एरिया में जो वेस्ट जाना है उधर की तरफ क्या है ट्रांसपोर्ट कर देंगे। पहले हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट refers to a various practices that are taken to manage the waste from point of its origin till the disposable। मतलब वेस्ट को कहाँ से मैनेज करना, जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहां से लेकर के डिस्पोज तक उसको क्या है मैनेज करना है वेस्ट को। टाइम बिटवीन इट्स ओरिजिन एंड डिस्पोजेबल इंक्लूड द कितनी स्टेजेस, मतलब जो जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है और हमको जहाँ पे डिस्पोज करना है उस दोनों के बीच में क्या है बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जो कि स्टेजेस है कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सॉर्टिंग, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ द वेस्ट ड्यूरिंग द वेरियस फेजेस। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सेग्रीगेशन, सबसे पहले क्या है वेस्ट को अलग अलग बिन में क्या है करना है। जो भी हमने पढ़ा है कि येलो में इन्फेक्शियस वेस्ट जाएगा, रेड के अंदर कंटेमिनेटेड प्लास्टिक, व्हाइट के अंदर शार्प्स, ब्लू के अंदर केमिकल्स और ब्लैक के अंदर नॉन हजार्डस वेस्ट। तो इन सबको क्या है सेपरेट करना है। एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, जहाँ से जनरेट हो रहा है वो वेस्ट, वहां से लैब ऑपरेशन थीटा जहाँ से भी जनरेट हो रहा है उस वेस्ट को क्या है सेपरेट करना है उसी जगह ही, ठीक है, कलर्ड कोडेड बिन के अंदर, जो भी मैंने आपको भी बताया था। देन क्या है उसको कलेक्ट एंड शॉर्ट स्टोरेज करना है। वेस्ट इज कलेक्टेड इन द प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर, जो लेबल्ड कंटेनर है उसमें क्या है वेस्ट को प्रॉपरली कलेक्ट करना है, देन स्टोर करना है सेफ एंड डेसिजरेटेड एरियाज बिफोर द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से पहले क्या है उसको अच्छे से सेफ तरीके से स्टोर करना है, ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पे क्या है कोई क्या बोलते हैं ह्यूमन या फिर कोई भी क्या है वहाँ पे ना आए ना जाए, क्योंकि इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है जहाँ वेस्ट से कलेक्ट होता है। इंश्योर द रेस्ट्रिक्शन एक्सेस, तो अवॉइड द मिक्सिंग, और मिक्सिंग को क्या है अवॉइड करना है। हर एक वेस्ट को अलग अलग बिन में रखना है, जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि येलो बैग में किसका जाएगा वेस्ट और ब्लैक में किसका, रेड में किसका, ब्लू का किसका, ठीक है। तो वैसे ही बीएमडब्ल्यू को फॉलो करते हुए वेस्ट को सेपरेट, सबसे पहले सेपरेट करना है, देन कलेक्ट करना है, देन ट्रांसपोर्टेशन करना है। वेस्ट इज मूव्ड विद इन द हॉस्पिटल यूजिंग ए ट्रॉली। हमेशा जो वेस्ट को जो ट्रांसपोर्ट करना है ट्रॉली का यूज करना है, फिर कार्ट कार्ट का यूज करना है। हाथों के साथ नहीं लेके जाना है क्योंकि खुद को इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं। ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर लीक प्रूफ एंड सील्ड कंटेनर होना चाहिए जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्या है इन्वायरमेंट में डिस्पोज ना हो। नेक्स्ट क्या है ट्रीटमेंट, उसका फिर ट्रीटमेंट करना। डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट आर ट्रीटेड। ट्रीटमेंट के टाइप मैंने आपको बताया था इंसिनरेशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको बर्न करके सॉइल के अंदर डिस्पोज कर देना है, ठीक है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमिकल वेस्ट को हम ऐसे ही करते हैं। देन क्या ऑटोक्लेविंग, स्टीम स्टेराइजेशन करना है। ये मेथड मैं आपको स्टेराइजेशन एंड द डिसइंफेक्टेंट में बता चुकी हूँ। स्टीम स्टेराइजेशन करना कि स्टेराइल द इन्फेक्शियस वेस्ट यूजिंग स्टीम। स्टीम अंडर द प्रेशर को यूज करके क्या है स्टेराइल करना किसी भी इक्विपमेंट या वेस्ट वगैरह को, ठीक है। जैसे शार्प हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, रिसाइक्लेबल होती है जो। केमिकल डिसइंफेक्टेंट करना मतलब किसी भी केमिकल से ट्रीट करके उस वेस्ट को क्या है स्टेराइल करना। माइक्रोवेव एंड श्रेडिंग यूज टू डिस्ट्रॉय द प्लास्टिक्स एंड द शार्प सेफली आफ्टर द स्टेराइजेशन। रिसाइक्लेबल या फिर लैंडफिल्स नॉन हजार्डस वेस्ट। Disposable waste is disposed of safely after the treatment. Sharps are encapsulated or buried safely. नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट गोज टू म्यूनिसिपल लैंडफिल, मतलब वही कि सॉइल के अंदर क्या है उसको दबा देना है। देन रिकॉर्ड द कीपिंग द मॉनिटरिंग। आफ्टर दैट क्या है सब कुछ करने के बाद, सेपरेशन करने के बाद, देन कलेक्शन करने के बाद, स्टोरिंग करने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या है उसको ट्रीटमेंट करना, फिर ट्रीटमेंट के बाद क्या है और उसको अलग अलग तरीके से क्या है उसको डिस्पोज करना है। देन क्या है रिकॉर्ड लिखना है कि हर एक चीज का कि हमने वेस्ट को क्या है डिस्पोज कर दिया है। तो रेगुलरली क्या है उसको मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। हम कैसे इन्फेक्शन के कंट्रोल को और प्रिवेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट सेकेंड यूनिट में भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार हम यहाँ पे गो थ्रू कर लेते हैं। एज पर द सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन,
वन ऑफ द आउट 20 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स डेवलप द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उसमें से क्या है 20% या फिर 20 हॉस्पिटल वाले मतलब पेशेंट में क्या है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज ऑफ बीएमडब्ल्यू फॉलो करके क्या है वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं किया गया है इसकी वजह से। तो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर द स्प्रेड द इन्फेक्शन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन जो स्प्रेड हो रहा है उसको अच्छे से मॉनिटर करें, तो इसमें क्या है इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले मेजर रोल क्या होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए? हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन करनी है, हैंड वॉश करनी है सोप एंड वाटर से, हैंड स्क्रब करना है और हैंड रब करना है अल्कोहल से। 5 मूवमेंट्स आपको याद रखने हैं कि हमको कब कब हैंड हाइजीन फॉलो करनी है और हमेशा क्या है डेली रूटीन्स में कोऑपरेट करना है। देन क्या है इन्वायरमेंटल हाइजीन करनी है, इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स वगैरह को क्या है सर्वाइव नहीं करने देना है। एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पेशेंट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द कंटेमिनेटेड surface, दे इजीली गेट द इन्फेक्शन। ठीक है, जब इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन आ ही जाएगा तो वो इजीली क्या है इन्फेक्शन अपने आप ही उनकी बॉडी के अंदर आ ही जाएगा, ट्रांसफर हो ही जाएगा जब एक बार एनवायरनमेंट के एक्सपोज में अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो। कीपिंग द एयर एंड द सरफेस क्लीन डिसइंफेक्टेंट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो क्या बोलते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एनवायरमेंटल क्लीनिंग के लिए अपनी जो सरफेस है एयर है उसको क्या है डिसइंफेक्ट रखना है अगर इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करना है तो। स्क्रीनिंग एंड पेशेंट मतलब जो स्क्रीनिंग करते हैं कोऑपरेटिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस पेशेंट अर्ली। स्क्रीनिंग करके हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है, टीबी है, कोविड-19 है या फिर एमआरएसए है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग मतलब ग्रुप ऑफ द पेशेंट विद द सेम इन्फेक्शन टुगेदर टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन से क्या है प्रिवेंट करना है। अगर एक सेम पेशेंट मतलब बहुत सारे पेशेंट को सेम ही इन्फेक्शन है तो क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होने देना है। देन वैक्सीनेशंस को यूज़ करना है जिसकी वजह से क्या है पहले ही इम्यूनाइजेशन कर सकें और वो इजीली क्या है इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। तो स्टाफ वर्किंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर at a higher risk of the higher risk of contracting the infections as they come into the contact with a different patient disease. Okay, तो सर्वेलियंस नेट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को, इन्फेक्शन रजिस्टर्ड इन द लेबोरेटरी डाटा एंड द हेल्थ आइडेंटिफाई द आउटब्रेक। आउटब्रेक करना है इजीली उस इन्फेक्शन को। देन एंटीबायोटिक्स स्टीबॉर्डशिप्स, ये नेक्स्ट यूनिट है, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट यूनिट में, बस थोड़ा सा पढ़ लें। रेशनल एंड जुडिशियस यूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस इंक्लूड्स करेक्ट डोज एंड द मतलब किसी भी पेशेंट को जो भी हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं जब उसको जरूरत है तभी देनी है, ना कि उसको क्या है गलत डोज दे रहे हैं। ज्यादा डोज देने की वजह से क्या है वो रेजिस्टेंस हो गया है, मतलब जो हम जैसे एंटीबायोटिक्स अभी उस पेशेंट को दे रहे हैं ठीक है, लेकिन वो क्या है काम नहीं कर रही है, क्यों? वो प्रॉपर अमाउंट में डोज देने के बाद भी वो एंटीबायोटिक क्या है बैक्टीरिया को किल नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि वो क्या है इरेगुलर उसने पास में इतनी सारी एंटीबायोटिक्स ली है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस होती है, उसकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो इसी वजह से क्या है करेक्ट डोज देनी है, करेक्ट ड्यूरेशन देनी है उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स। देन कोर कोऑर्डिनेशन इन्फेक्शियस कंट्रोल कमेटी का स्टेब्लिश इन्फेक्शियस कंट्रोल कमेटी स्टेब्लिश टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। ठीक है, तो डॉक्टर्स को इंक्लूड करना है, नर्सेस को, सबको साथ साथ मिलकर क्या है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाना है। देन फॉलो अप द एविडेंस। देखिए स्टाफ की प्रिकॉशंस कैसे करनी है सेम। स्टाफ की प्रिकॉशन मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी है बट एक बार मैं फिर बता देती हूँ। स्टाफ को कैसे प्रिकॉट करेंगे कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। सबसे पहले क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का यूज करेंगे, सेकंड क्या है ट्रांसमिशन प्रिकॉशंस का यूज करेंगे, थर्ड क्या है पीपीई वियर करेंगे, हैंड हाइजीन करेंगे। ये सब कुछ क्या है इसमें इंक्लूड होते हैं। देखो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर हैंड हाइजीन, पीपीई, सेफ हैंडलिंग, डिस्पोजेबल शार्प्स। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एक सेकेंड यूनिट में आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और टाइप ऑफ आइसोलेशन के अच्छे से कर लेना सेकंड यूनिट में से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ट्रांसमिशन प्रिकॉशन, जो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन हो, ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हो, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस हो। ठीक है, देन क्या है वैक्सीनेशन, पेशेंट को क्या है ऑलरेडी इम्यूनाइज कर दें कि उस इन्फेक्शन से अगेंस्ट। फिर ऑक्यूपेशन सेफ्टी कि मतलब जो इमिडिएटली रिपोर्ट करनी है, मैनेज करनी है अगर नेडल स्टिक इंजरी हो जाए तो। अगर हेपेटाइटिस हो रही है तो क्या है पोस्ट एक्सपोजर एंड प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का यूज करना है। ठीक है, एजुकेट करना और ट्रेन करना है स्टाफ को कि अगर कोई भी चीज आउटब्रेक हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, मॉक ड्रिल्स अप्लाई करने जिसकी वजह से क्या है ट्रेन कर सकें उन हेल्थ केयर वर्कर्स को। देन क्या है लॉन्ड्री मैनेजमेंट। लॉन्ड्री मैनेजमेंट मतलब किसी भी जो
क्या बोलते हैं क्लॉथ्स वगैरह है, उसको क्या है कलेक्ट करना है, वॉशिंग करनी है, डिसइंफेक्ट करना है, ड्राइंग करनी है, आयरनिंग करनी है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्लॉथ इन द लिनन इन एन इंस्टीट्यूशन द हॉस्पिटल प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्लीन और हाइजीन, लिनन कैसी होनी चाहिए, क्लीन और हाइजीन, क्योंकि हर एक पेशेंट उस पर बैठता है, फिर देन दूसरा पेशेंट आता है, तो ऐसे क्या है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट क्या है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो हमको लिनन को क्या है क्लीन रखना है, हाइजीनिक रखना है, देन इन्फेक्शन ट्रांसमिशन से प्रिवेंट करना है, इंक्रीज करना है लाइफ स्पान और फैब्रिक की लाइफ स्पान को क्या है इंक्रीज करना है कि वो ज़्यादा दिन तक चल सके वो कपड़ा। एंड देन क्या है फ्रेश लिनन का यूज़ करना है और रिड्यूस करना है ऑपरेशनल कास्ट। ठीक है, देन क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल लिनन। क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल लिनन मतलब हॉस्पिटल लिनन जो बहुत सारे यूज होते हैं, किस काम के लिए यूज होता है उसके बेसिस पे क्या है क्लासीफाई किया है। ओटी में यूज होता है, लेबर रूम में, प्रोसीजर रूम में, वार्ड लिनन, पेशेंट लिनन, जनरल पर्पस लिनन। ठीक, स्टेप्स क्या है उसको मैनेज करने के, सबसे पहले क्या है उसको कलेक्शन करना है, सॉलिड लिनन को एक जगह करना है, जो सॉलिड नहीं है बट कंटेमिनेटेड है, मतलब वो गंदे हैं पेशेंट के एक्सपोज में आए बट वो सॉलिड नहीं है, तो उनको एक जगह रखना है, सेग्रीगेट करना है हर एक लिनन को, देन ट्रांसपोर्ट करना है ट्रॉली के यूज करके या फिर कार्ट का यूज करके इन द लॉन्ड्री सेक्शन। हैं शॉर्टिंग करनी है, मतलब फैब्रिक टाइप है जैसे कॉटन है, वुड है, सिंथेसिस है, उनको क्या है सेपरेट करना है ना। और कितनी डिग्री ऑफ सॉइलेज है, मतलब जो ज्यादा कंटेमिनेटेड है उसको एक जगह रखना है, जो कम है उसको एक जगह, और जो बिल्कुल भी नहीं है बट हॉस्पिटल में वो यूज किया गया बट कंटेमिनेटेड नहीं है तो उसको एक जगह यूज सेपरेट करना है। आफ्टर दैट उसको क्या है वॉशिंग और डिसइंफेक्ट करेंगे, हॉट वाटर में केमिकल डिसइंफेक्टेंट का यूज करेंगे। ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन का यूज करेंगे, फिर आफ्टर दैट क्या है ड्राइंग करेंगे। अगर हम सनलाइट का यूज कर सकते हो वेल एंड गुड, बिकॉज सनलाइट क्या है वो एक तो ड्राई करता है, माइक्रोब्स को किल करता है हीट जनरेट करके, देन आयरनिंग करेंगे जिसकी वजह से क्या है एक फ्रेश लुक आ सके और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और किल हो सके हीट के एक्सपोज में आने की वजह से। देन क्या है मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग करेंगे अगर कोई भी टोर्न लेना है तो। देन क्या है स्टोरेज करना है प्रॉपरली उन लिनन को, मतलब जो जो साफ लिनन है उनको एक जगह स्टोर करना है, और जो जो लॉन्ड्री अदर एरिया से जो वो आए हैं कंटेमिनेटेड उनको अलग स्टोर करना है। देन डिस्ट्रीब्यूटेड करना है हर एक वार्ड में जाके उनको क्या है देना है जिसका वो लिनन है जिस जिस वार्ड का है। देन लॉन्ड्री के इक्विपमेंट के बारे में कि वॉशिंग मशीन हो गया, केमिकल्स हो गए, ड्रायर्स हो गए, फ्लैट वर्कर्स आयरन्स हो गए, स्टीम आयरन स्लिन ट्रॉलीज, ये सब। ठीक है, तो इन्फेक्शन को स्प्रेड करने से कैसे बचा सकते हैं, पीपीई वियर करके, हैंडलिंग करके, हैंड हाइजीन, और मशीन को डिसइंफेक्ट करके रेगुलरली, और स्टाफ को प्रिकॉट करना है, लॉन्ड्री साइकिल का यूज करना है जैसे कि क्लीन डर्टी movement of clean and dirty linen from point to the use and the use of back to the areas। ठीक है, जैसे कि हमने लिनन का यूज किया पेशेंट से लेकर के, देन इसको कलेक्ट किया, स्टोर किया, ट्रांसपोर्ट किया, देन वॉशिंग डिसइंफेक्टेंट, फिर उसको क्या है हर एक वार्ड में दे दिया जिसका वो वार्ड था, ट्रांसपोर्ट करते देन स्टोरेज कर दिया उन्होंने, फिर देन यूज कर लिया हर एक पेशेंट के लिए, ऐसे करके साइकिल क्या है चलती रहेगी। नेक्स्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, हर साल नहीं पूछा जाता बट क्या है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी नेशनल गाइडलाइंस आई है ना उनको आपको आंख बंद करके उसको रेडी तो करना ही है, बिकॉज कभी भी वो नेशनल गाइडलाइंस का क्या है पूछ लेते हैं। तो ये भी बहुत इजी है कि बीएमडब्ल्यू की नेशनल गाइडलाइंस क्या है, किसी भी वेस्ट को सेग्रीगेट करना, कलर कोडेड वेस्ट में उसको डालना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, एंड ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इसको अच्छे से याद करने का तरीका ये है SCPTTIR। इसमें क्या है पहले तो वेस्ट को क्या है सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है, देन कलेक्ट करना है, फिर उसकी पैकेजिंग करनी है, ट्रांसपोर्ट करना है, उसको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट में क्या हो सकता है इंसिनरेशन कर सकते हैं, डीप ब्यूरिंग कर सकते हैं, या फिर ऑटोक्लेविंग स्टेराइजेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट क्या है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, देन रिकॉर्ड को कीपिंग करना है, रिकॉर्ड में उसको लिखना है। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो आपके आराम से पढ़ लेना कि सेग्रीगेशन करना है, देन कलर कोडेड कंटेनर में उसको डालना है। येलो के अंदर क्या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा जो भी आएगा, रेड के अंदर क्या आएगा, व्हाइट के अंदर क्या आएगा। देन वेस्ट को क्या है स्टोर करके कलेक्ट स्टोरेज करना है, देन कलेक्ट करना है, देन क्या है पैकेजिंग करनी है, उसकी लेबलिंग करनी है अच्छे से, फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है क्लोज ट्रॉली का यूज करेंगे, एक्सटर्नल में क्या है कोई भी मतलब बार कोडेड व्हीकल्स है उन सब का यूज करना है, अगर हमको हॉस्पिटल के बाहर उसको डिलीवर करना है तो। ठीक है, देन क्या है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल, इसमें मैंने आपको बताया था इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, श्रेडिंग एंड डीब्यूरेड
और इन्फेक्शन का कंट्रोल करना है, स्टाफ एंड सेफ्टी जो भी एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, पीपीई वियर करना है, ट्रेनिंग करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आउटब्रेक हो जाए तो मॉक ड्रिल बट क्रिएट करने जिसकी वजह से हम एजुकेट कर सकें वर्कर्स को, हैंड हाइजीन करनी है, रेगुलर हेल्थ चेकअप करना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब हमको पढ़ना है पीवाईक्यूज। मैंने आपको एक तो ये वाला बताया था कि ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये तो जरूर ही आएगा, दैट इज अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। लेकिन अगर हम बात करें 2024 की, 2024 में अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स में कि हमको वेस्ट मैनेजमेंट की क्या है इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करना है और इन्फेक्शन को हॉस्पिटल से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इन सबको। तो प्रिवेंशन में आपको बता चुकी हूँ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। इसमें आप प्रिवेंशंस में एक तो वेस्ट की मैनेज करने की प्रिकॉशंस को बता देंगे। सेकंड क्या है, इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं हैंडलिंग ऑफ लिनन की प्रिकॉशंस। देन आप ये बता सकते हैं स्टाफ प्रिकॉशंस भी इसमें क्या है इंक्लूड कर सकते हैं। 3 टॉपिक्स मैंने आपको एवं जो बताए थे उन सबको एक कंबाइन करके आप इसके अंदर 5 मार्क्स में लिख सकते हैं आराम से।